नमस्कार, मैं हूं आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं खबरनामा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े एक नाम को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा हो रही है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी माने जाने वाले रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की संपत्तियों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब खुद टिन्नू यादव सामने आए हैं और पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी चुप्पी तोड़ी है। टिन्नू यादव ने अपने ऊपर लगाए जा रहे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। उनका दावा है कि उनकी पूरी संपत्ति वर्षों की मेहनत और दो पैसा जोड़कर अर्जित की गई है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया और कुछ न्यूज चैनलों में उनके खिलाफ जो दावे किए जा रहे हैं वह पूरी तरह निराधार हैं और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अपने बयान में टिन्नू यादव ने अपने सामाजिक और धार्मिक कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वह वर्ष 1993 से विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और लगातार संगठन के लिए काम करते रहे हैं। उनके अनुसार वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम जन्मभूमि मामले में फैसला आने के बाद उनकी सेवाएं कर सेवकपुरम से हटाकर राम जन्मभूमि परिसर में लगा दी गई थी, जहां वे लगातार अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। बंधुओं सादर जय श्री राम। मेरा नाम रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू। मैं अयोध्या स्वर्गद्वार मोहल्ले में जन्म हुआ। हमारा जन्म तिथि हमारी है 51 वर्ष और मैं 1988 में ओटीसी किया। 93 में विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा राम जन्मभूमि न्यास से इसी में कार्य करते रहे। 2019 में जब निर्णय आया जन्मभूमि का, उसके बाद हमें यहाँ जनकार सेवकपुरम से मंदिर परिसर में लगा दिए सेवा कार्य में, वहाँ कार्य करते रहे। जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार हैं, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। बंधुओं, जो हमारे जमीन के बारे में बताया जा रहा 50 करोड़ रुपए, वो 2008 में हमने बैनामा कराया था और 2015-16 में हमने इसको निर्माण कराया। 2019 फैसला आने के बाद एलएनटी जियो आई, उसको आवास की जरूरत थी। हमारा आवास खाली था, मैंने उनको रेंट पे दे दिया और वो रेंट पे रहा उनके साथ एलएनटी जियो। बंधुओं, मैं यह विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। 2020 में एलएनटी जियो आई फाइलिंग करने के लिए, उसको आवास की जरूरत थी। मेरी उनकी बात हुई, संजय सर उसमें थे, साजन थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा एलएनटी जियो को एक आवास की जरूरत है, 10-8 कमरे की। एलएनटी जियो को हमने उसको रेंट पे दिया। इसी धीरे धीरे वो 1 साल तक उसमें वो रहे। यही सब हमारा आमदनी का जरिया था। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग 50 करोड़ की संपत्ति है, वो तो भगवान जान रहे हैं सारा। इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा, कि भगवान इनका निर्णय करेंगे। जय श्री। हालांकि अपने बचाव में दिए गए इस बयान के दौरान टिन्नू यादव ने यह विस्तार से नहीं बताया कि उनकी आय के प्रमुख स्रोत क्या रहे और किस प्रकार उन्होंने अपनी संपत्तियां अर्जित की। यही वजह है कि उनके बयान के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति और संपत्ति के स्रोतों को लेकर उठ रहे कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। एक और उनके समर्थक इसे उनके खिलाफ चलाया जा रहा दुष्प्रचार बता रहे हैं, तो दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि केवल बयान देने से विवाद खत्म नहीं होता। उनका मानना है कि संपत्ति से जुड़े सभी तथ्यों और दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से टिन्नू यादव का नाम संपत्ति और आर्थिक गतिविधियों को लेकर विभिन्न आरोपों और चर्चाओं के केंद्र में रहा है। इन्हीं आरोपों के बीच उनका यह पहला सार्वजनिक बयान सामने आया है। हालांकि फिलहाल इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और मामले से जुड़े तथ्यों की जांच तथा आधिकारिक दस्तावेज सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टिन्नू यादव का यह बयान विवाद को शांत कर पाएगा या फिर जांच के बाद इस मामले में नए खुलासे सामने आएंगे। इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। फिलहाल आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।